हाय एवरीवन, मैं शिव कुमार आप लोग का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीनियस ऑफ मैथमेटिक्स में। आज का जो मेरा क्लास जो टॉपिक है वो आपका एपी से ही है। एपी से मैं आपको 2 क्लास करवा चुका हूँ। एक आपका करवा चुका हूँ कौन सा पद, एक मैं एनवा पद, 2 क्वेश्चन करवा चुका हूँ। मैं एपी से 4-5 क्लास लाऊंगा। इसमें से आज का जो क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन आपका ज्यादातर पूछा जाता है, उसको समझते हैं। एक क्वेश्चन को मैं अच्छा से डीपली समझाता हूँ और उस टाइप के आप जितना भी क्वेश्चन होगा वो आसानी से सीख पाइएगा आप, ये मेरा गारंटी है। तो आप जो आज का मेरा जो क्वेश्चन है उसको देखिए। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कह रहा है 3 अंकों वाली, ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो सवाल जो दिया रहेगा उसको अच्छा से पढ़ना है। पहले पहला जो काम होता है ना वो पढ़ाई का होता है। ये रीडिंग आप क्या दे रहे हैं, क्वेश्चन क्या करो समझना है। कह रहा है 3 अंकों वाली, यहाँ पे 3 दिया है, वो ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जो 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 3 अंकों वाली कितनी कितनी मतलब नंबर यानी एन, कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। 7 से विभाज्य मतलब क्या होता है, जो 7 से कटता हो, कटता है। आपका क्वेश्चन कर रहा है कि 3 अंक की कितनी संख्या ऐसा है बताइए आप मुझे जो 7 से कटता हो। ये क्वेश्चन कर रहा है। अब कितनी संख्या मतलब नंबर पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। एपी है तो लिखेंगे सॉल्व 3 अंकों वाली संख्याएं की सूची। सूची मतलब आपका एपी के रूप में, ठीक है ना। 3 अंक वाली संख्या एपी दे दीजिएगा आप। अब 3 अंक वाली संख्या, 3 अंक वाली संख्या मतलब क्या, 3 अंक कहाँ चालू होता है। 100 छोटी संख्या होता है, 100, उसके बाद 101 होता है, उसके बाद 102 होता है, ऐसे करके चलता है। यानी जो 3 अंक की संख्या चालू होता है वो 100 से चालू होता है और 999 तक जाता है। यही होता है 3 अंकों की संख्या। 100 से चालू होगा और 999 तक जाएगा। क्योंकि जैसे 1000 इसमें 1000 हो, एक जोड़ देंगे 1000 हो जाएगा, जो कि 4 अंक हो जाएगा। और यदि इसमें एक आपका माइनस कर दिया जाए तो ये 99 हो जाएगा, 2 अंक हो जाएगा। आपका 3 अंक की संख्या 100 से लेकर के 999 तक होता है। क्लियर यहाँ तक है? आप एक चीज समझिए। अब आपको कह रहा है कि 3 अंक वाली कितनी संख्या 7 से करता हूं। अब 100 से चालू हुआ है, 100 से चालू हुआ है ऐसे करके 999 तक जा रहा है, ठीक है, 999 तक जा रहा है। इस बीच में आपको सिर्फ वो आपको संख्या बताना है जो 7 से करता हो, जो 7 से करता हो। अब देखिए इसको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टेबल पर, टेबल को थोड़ा ध्यान रखना है। टेबल को हम लोग 13 में जाते हैं, 13 सत्ते क्या हो जाएगा 91। हमने 7 13 का 7 ही क्यों बना किया, क्योंकि 7 से कारण काटने के लिए, इसीलिए 13 सत्ते 91। 13 का नहीं हुआ क्योंकि 3 अंक का रहा है, 14 सत्ते 98, ये भी 2 अंक हुआ, 15 सत्ते 105। अर्थात आपका जो क्लास 3 अंक ज्यादा हो गया ना, अर्थात जो एपी का सूची होगा, पहला जो एपी का सूची पहला जो पद होगा वो 105 होगा। 105 कैसे हुआ, अब टेबल का सहारा लीजिएगा, टेबल का सहारा लीजिएगा। 7 से करें विभाज्य, ध्यान सुनिएगा, कह रहा है 7 से कटने के लिए, इसलिए हम लोग 7 बार पढ़ेंगे, जो भी टेबल पढ़ेंगे 7 बार पढ़ेंगे। अब हम 13 13 चालू किए क्योंकि हमको कह रहा है 100 प्लस है ना, 100 प्लस 10 ऊपर ही होगा, इसीलिए हम लोग क्या किए 13 चालू किए। 12 भी हो सकता है। अब देखिए इसमें 15 जो होगा, 15 सत्ते कितना होता है 105, लेकिन 14 सत्ते कितना होता है 98। यदि 98 लेते इसमें तो नहीं होता, क्योंकि 2 अंक, 3 अंक आ रहा है, 3 अंक 15 से चालू हो गया, 15 सत्ते 105, 100 से अधिक हो गया। अब 7 का डिफरेंस है ना, तो पहला 105 हो गया, दूसरा 7 का डिफरेंस है 112, 7 का डिफरेंस 12 7 19। अब लास्ट में आते हैं, ठीक है, हम 2 से 3 पद लिख लिए, हो गया, 2 से 3 पद लिख लिए, हो गया। अब हम लोग लास्ट में आते हैं, लास्ट में देखेंगे। लास्ट में जो आपका है 999 चालू है ना, 999 से है, तो इसमें 7 से हम लोग डिवाइड करके देखें क्या कट रहा है, नहीं कटेगा। फिर हम लोग 998 को देखें,
कट रहा है, नहीं कटेगा। ऐसे करके हम लोग देखेंगे 997 को, क्या 7 से कट रहा है। फिर देखेंगे 996 को, क्या 7 से कट रहा है। फिर देखेंगे 995 को, क्या 7 से वो कट रहा है। फिर देखेंगे 994 से, क्या वो 7 से कट रहा है। ऐसे करके हम लोग देखेंगे कि कौन सा अंक 7 से कट रहा है, तो हम इसको भाग देकर चेक करेंगे। भाग देके चेक करेंगे तो 7 से कौन कटता है। अब जिसको 7 से भाग देके देखें, 7 इसको यहाँ 7 कौन सा लगता है, 7 एकम 7, 2 बच गया 29, 7 छक्के 28, कितना हो गया, 1 से 7 दूना 14, 994 कट गया। अब 7 का डिफरेंस है, 994 में 7 जोड़ देंगे कितना होगा, 7 चले 11, 9 1 10, 9 1 10, कितना हो गया, कितना हो गया, इतना हो गया ना, जो कि 4 अंक पहुंच जाएगा, जो कि 4 अंक पहुंच जाएगा। हमको 4 अंक नहीं पहुंचाना है, हमको 3 अंक तक ही लेना है ना, 3 अंक तक। इसका मतलब क्या, लास्ट जो पद होगा वो 994 होगा। क्लियर, 994 कैसे हुआ, कह रहा है 999 तो आपका 3 अंक की बड़ी संख्या है ना, लेकिन अब कह रहा है जो सिर्फ 7 से करता हो, 7 से करता है, 994 7 से कट गया, फिर 7 से कर सकता है ना, यदि 7 से कटेगा, लेकिन वो 1001 कटेगा, ये नहीं 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 कटेगा। अब कटेगा कितना, 1001 कटेगा, लेकिन हमको 1001 पे चर्चा ही नहीं करना है, क्योंकि इसमें कितना अंक हो जाता है, 4 अंक हो जाता है। हमको लेना कितना है, 3 अंक। तो क्लियर हो गया है, यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अब देखिए, अब जो ये रूप जो निकल के आपको आया है, ये सिंपल जो सवाल है एनवा पद उस का रूप में आ गया है। अब कुछ नहीं करना, जैसे आपने एन पद निकालना सीखे हैं, आपने सीखे तो पिछले क्लास में जाइएगा और देख लीजिएगा एन पद कैसे निकालते हैं। तो लिखेंगे A1 यहाँ पे क्या हो गया, 105, A2 कितना हो गया आपको 112, और आपका AN कितना हो गया 994। आपको 2 ही लिखना है कम से कम। हम लोग पहले क्या करते हैं, हम लोग डी निकालते हैं, डी निकाल लेंगे, A2 माइनस A1, A2 आपका हो गया 112 माइनस 105, अब कितना निकल गया 7। आपका वैसे नहीं भी निकालेगा 7 तब पर भी 7 ही निकलेगा, क्योंकि आपका कार्य है 7 से विभाजो, यानी 7 का डिफरेंस होगा। हम लोग सूत्र से आएंगे, सूत्र से एन का सूत्र लगाएंगे। एन का सूत्र क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये सूत्र होता है। अब ए एन आपका वैल्यू देल है 994, ए आपका निकल चुका है 105, आपको एन निकालना है, डी आपका निकल गया 7, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ये प्लस में इस साइड जाएगा तो इसमें हो जाएगा, ये माइनस में चला गया, बराबर सेम टू सेम इधर का एन माइनस 1 इंटू 7। अब इसमें क्या करना है, तो घटाव करना है। 4 में से 5 नहीं घटेगा तो पैसा लेंगे, 14 में 5 या 9, ये कितना बचेगा 8, 8 का 8, ये 9 में से गया कितना बचा, कितना। अब इधर का सेम टू सेम लिख दीजिए आप। हमको एक बार में एक ही काम करना होता है, एक बार में एक ही काम करना होता है। एक बार में हमने क्या किया, इसको घटा लिया। अब ये गुना में है, इस साइड चला जाएगा, किसमें हो जाएगा, ये भाग में चला जाएगा। अब n माइनस 1 सिर्फ बच गया। अब ये 7 से काटने वाला होगा तो कटेगा, नहीं कटने वाला तो नहीं काट के देखते हैं। 7 एकम 7, बचा कितना आपको 1, बचा कितना 1, वैसे 12 भी आप कर सकते हैं, 12 बचा कितना 84 निकल गया, तो कितना बचा 4, 4 9 49, 49 हो जाएगा, 127 मरतबे कट गया आपको। अब भाग दे के चेक कर लीजिएगा। अब देखिए इधर निकला आपको 127, इधर निकला n माइनस 1, n माइनस प्लस में चला जाएगा, ये कितना बच गया 127 एक जोड़ेंगे तो 128 बराबर n, अर्थात अतः 3 अंकों वाली 128 संख्याएं 7 से विभाज्य होगी, 7 से विभाज्य होगी, ये आपका आंसर हो गया।
यदि इसमें आपको किसी तरह का कोई भी दिक्कत हो, आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसमें आपका प्रॉब्लम जो भी होगा उसको सॉल्व करूंगा। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता हो, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। मेरा यूट्यूब का जो आपका चैनल है जीनियस ऑफ मैथमेटिक्स, वो जो हैंडल मेरा है @CY72 @CY7250, ये मेरा आपका यूट्यूब का लिंक है। आप यूट्यूब में जाइएगा और सर्च कीजिएगा यूट्यूब सेक्शन में, तो आपका मेरा चैनल आएगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसमें जो बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर लीजिएगा। बेल आइकन इसलिए प्रेस करना पड़ता है क्योंकि बेल आइकन जैसे आपने प्रेस किया, जो भी मैं वीडियो डालता हूँ तो नोटिफिकेशन के माध्यम से पहले आपके पास चला जाएगा। यदि इसमें किसी तरह का प्रश्न हो, कोई दिक्कत हो, या अब इसके अलावा भी और कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, उसमें मैं आपका जवाब दूंगा। इतना समय देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।